नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट अड्डा पर। जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमने इतिहास के कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न करे थे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। कुछ प्रश्न जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक स्रोत, ऑप्शन नंबर बी भौगोलिक स्रोत, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक स्रोत या ऑप्शन नंबर डी राजनैतिक स्रोत। आंसर देने से पहले ऑप्शंस को दोस्तों ठीक से पढ़ें और उसके बाद आंसर दें। इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि बीते हुए युगों की घटनाओं को, बीते हुए युग यानी कि पास्ट में जो चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेते हैं तो उन स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। दोस्तों, मैं पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ कि आंसर देने से पहले एक बार जरूर क्वेश्चन क्या पूछा है इस पर गौर करें और तब उसके बाद अपना आंसर दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद या ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। प्राचीन वैदिक युग की बात कर रहा है दोस्तों। ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, समझें और फिर उत्तर दें। प्राचीन वैदिक युग, सीधे सीधे आप इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए संहिता, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद या ऑप्शन नंबर डी पुराण। श्रुति ग्रंथ का अंग कौन नहीं है, इसका सीधा सीधा जो आंसर जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद या ऑप्शन नंबर डी महाभारत। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है। अलभ्य का मतलब होता है कि संसार में है ही नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो जो क्वेश्चन है वो ये है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए जैनों का, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का, ऑप्शन नंबर सी सिखों का या ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं का। त्रिपिटक, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, थोड़ा सोचिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध या ऑप्शन नंबर डी शैव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जातक किसका ग्रंथ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टार लगा दीजिए इस पे। ऑप्शन नंबर ए नागसेन, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी नागभट्ट, ऑप्शन नंबर डी कुमार चरित भट्ट। इसका जो राइट आंसर होगा मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच का संवाद है। प्रश्न संख्या अगली पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इनको इग्नोर ना करें, इनको बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। आने वाली प्रत्येक परीक्षाएं हो या पुराने प्रीवियस ईयर आप पेपर चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बारी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन था कि मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन का कामसूत्र, या ऑप्शन नंबर डी तिरुवल्लुर का तिरुवकुल। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अब कई बच्चे अर्थशास्त्र को देख करके सीधा सीधा आर्थिक जीवन पर टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीतियों पर आधारित है, न कि आर्थिक जीवन पर, न कि धार्मिक जीवन पर, और न कि सामाजिक जीवन पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इंडिका, ऑप्शन नंबर सी पुराण, या ऑप्शन नंबर डी राज तरंगिणी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी सुखदेव, या ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। स्टार लगा दें इस पे। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर है अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, या ऑप्शन नंबर डी भार्गव। महाभाष्य आपने सुना होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र कटक का नायक था। ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी गौतमी पुत्र शीतकर्णी, ऑप्शन नंबर डी अग्निमित्र, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अग्नि मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, या ऑप्शन नंबर डी वेदव्यास। ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बारी पूछा गया है, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर होगा सीधे सीधे जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमचरित के रचनाकार का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए कल्हड़, ऑप्शन नंबर बी बिलहड़, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, या ऑप्शन नंबर डी वेदव्यास। विक्रमचरित, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा बिलहड़।
और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वो है चंद्रबरदाई द्वारा रचित प्रिय ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन नंबर सी परमाल रासो, या ऑप्शन नंबर डी बिसल देव रासो। बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो पृथ्वीराज